हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप। जैसा कि हम सभी जान रहे हैं, बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रहे हैं साथियों। वर्षों से लंबित मांग जो था राज्यकर्मी का, वह आज कैबिनेट में पास कर दिया गया है। लेकिन इसको गणित को समझना थोड़ा काफ़ी कठिन लग रहा है साथियों। तो क्या कुछ इसके नीचे अंदर निकल के आएगी, ये तो आने वाला समय ही तय करेगा। एक तरफ से सरकार ने अपने ही वेतन में चर्चा कर दी है कि यहाँ कोई एडिशनल लाभ नहीं मिलने वाला है। हाँ, अगर एनपीएस का खाता खुल जाए सभी शिक्षकों का तो ये बहुत बड़ा लाभ होगा। तो राज्यकर्मी की बातें तो इन्होंने कर दी है, लेकिन लगता है कि फिलहाल इन्होंने शांत करने के लिए ऐसा कहा है। तो क्या कुछ इसमें आए, इस पत्र को पूरा पढ़ेंगे और इस अधिसूचना को समझेंगे तभी कुछ समझ में आएगा। लेकिन इसको जिन्होंने तैयार किया है, शिक्षा विभाग हो या वित्त विभाग हो या जो भी विभाग हो, विधि विभाग हो, तो उन्होंने अपने तरफ से ऐसा कुछ सोचा होगा, तब जाके ये कुछ निचोड़ निकाले हैं। लेकिन हम लोग इससे एकदम अनभिज्ञ है और कहीं ना कहीं जो है कुछ न कुछ और भी इसमें पेच है जो जिसको हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। वैसे आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आप क्या कुछ सोच रहे हैं। मैं तो यही सोच रहा हूँ साथियों कि जनवरी से जो है आप अपने ही वेतन में जो आपका इंक्रीमेंट होगा उसी में राजकर्मी की दर्जा की बात हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन इसमें एक और बात कही गई कि राजकर्मी आपका जो है अधिसूचना से तो प्रभावी है, लेकिन इन्होंने परीक्षा की बातें कही हैं। परीक्षा के बाद पे मैट्रिक्स जो इनका है उसको लागू करने के बाद तो हो सकता है कि अभी तक आपका जो पे मैट्रिक्स है वही चलेगा। लेकिन अगर इसी बीच में अगर एचआरएमएस फॉर्म जो भी प्रान नंबर वगैरह अगर जनरेट हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपकी जीत हो सकती है सुनिश्चित। क्या कुछ होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल राजकर्मी की दर्जा वाली बात जो है अब अंतिम चरण में थी और मुहर लग चुकी है, अधिसूचना भी जारी कर दिया गया है। उसको भी हम लोग देखेंगे और बात करेंगे क्या कुछ इसमें कमी रह गई, क्या कुछ होना चाहिए। वैसे संशोधन का बाजार है, कुछ भी हो सकता है। तो एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। और जो भी हमारे साथी चैनल पर है वो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। पिछले दिनों ही अपर मुख्य सचिव महोदय ने कहा था कि जल्दी आप लोग राजकर्मी बनने जा रहे हैं और 8 घंटा की ड्यूटी करना होगा, हम उसे समझौता नहीं करेंगे। तो ये 5 बजे से कम वाली तो समय की बात अभी नहीं कर सकते हैं। आइए क्या कुछ इसमें कहा गया, एक बार फिर से आज के इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है और चर्चा करते हैं हम लोग इस नियमावली को। हेलो, तो सबसे पहले यह देखिए, बिहार सरकार इन्होंने अधिसूचना जारी कर दी, लेकिन यहाँ पर ज्ञापांक और दिनांक छूटा हुआ है जो नीचे दिया गया है, तो इसको 26 मान सकते हैं। अपर मुख्य सचिव का स्पेशान भी है और बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली है जो चेंज नहीं हुआ है साथियों, वही नाम रह गया है। ये यहाँ देख सकते हैं। बहुत सारे मीडिया में आ रही थी चर्चा कि सहायक शिक्षक का दर्जा नाम दिया जाएगा या सहायक अध्यापक का, तो ऐसा कुछ नहीं इसमें है। आइए थोड़ा सा देख लेते हैं। हालांकि एक चीज़ तय है साथियों, भारत के संविधान के 309 के परंतु तो 309 में जो है आपका राजकर्मी का ही चर्चा है, तो ये तो क्लियर है। कैसे तोड़ मरोड़ के दिया जाएगा ये तो आने वाला समय तय करेगा। प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त शिक्षक को बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियुक्ति सेवा सर 2010 के तहत नियुक्त किए गए विद्यालय अध्यापकों के समान अवसर नियमावली बनाते हैं। तो यह तो तय कर दिया जो आपका अभी बिहार राज्य नियमावली जो बहाली हुआ है बीपीएससी से, उसके समान यहाँ देख सकते हैं। नियुक्त बिहार राज्य नियमावली के समान सेवा शर्त के तहत नियुक्त किए गए विद्यालय अध्यापकों को समान करने हेतु, उनके बराबर करने हेतु ये नियमावली बनाते हैं। आगे देख सकते हैं, इसका जो नाम है साथियों, संक्षिप्त शीर्षक प्रारंभ। यह नियमावली बिहार विद्यालय विशिष्ट नियमावली कहे जाएगी, पूरे बिहार में लागू होगा और अधिसूचना तिथि से ही यह लागू हो चुका है ऐसा माना जा सकता है। परिभाषा, इस नियमावली में जब तक कोई बात न हो सरकार से अभिप्रेरित प्रशासनिक नियुक्ति अनुप्रशासनिक, ये सब पिछले नियमावली में था साथ ही, इसको थोड़ा छोड़ते हैं। आगे आइए, सबसे महत्वपूर्ण विशिष्ट शिक्षक से अभिप्रेरित इस नियमावली नियम के 4 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने वाले ऐसे सभी स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त किया गया जो संबंधित स्थानीय निकाय शिक्षक 20 के अंतर्गत, मतलब आपका जो है विशिष्ट शिक्षक नाम रह गया साथियों, सहायक अध्यापक या सहायक शिक्षक नाम नहीं दिया गया है, ये पहले क्लियर कर दिया गया है। आगे देखते हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष जो है वो भी इन्हीं के तहत होगा, इसको भी संबोधन किया जा सकता है, विशिष्ट शिक्षक के सामान्य माना जाएगा। स्थानीय निकाय तो जानते हैं, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, जिला परिषद, ये तो पूर्व से ही है। 2020 की जो नियमावली है साथियों, तो ये इसको अब जो है यहाँ पर सस्पेंड कर दिया गया है और इसी को जो है विशिष्ट शिक्षक नियुक्ति नियमावली स्थानीय से अंशकालिक अनुदेशक को नहीं माना गया है। संबंधित शारीरिक शिक्षक को विशिष्ट शिक्षक के समान माना जाएगा, 4 के तक सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण माना जाएगा। और यहाँ देखिए, प्रशिक्षित विशिष्ट शिक्षक
से अभिप्रेत विशिष्ट शिक्षक जिसे सक्षम प्राधिकार द्वारा घोषित किया गया है। अन्य कोई परिभाषा इस नियमावली में वर्णित न हो। बिहार राज्य अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 के नियम 2 में दी गई परिभाषित होगी। मतलब बीपीएससी से बहाल किए गए उससे अगर कोई टर्म कंडीशन छूट रहा है तो इसके अंतर्गत वह लागू होगा। साथियों, संवर्ग का गठन स्थानीय निकाय के पंचायती द्वारा नियम 4 के सक्षमता परीक्षा के द्वारा होगा और उत्तीर्ण होने में ऐसी सक्षमता के अनुसार आवंटित विज्ञान देने के पश्चात वे विशिष्ट शिक्षक कहलाएंगे। स्थानीय और विशिष्ट शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करनी और ऐसी सक्षमता परीक्षा के आवंटित विद्यालय में योगदान करने की तिथि से जिला स्तर पर एकल विलय हो जाएंगे। वे विलय संवर्ग का गठन करेंगे जिनकी सेवा शर्तों का इस नियमावली विनियमित किया जाएगा। तो जान लीजिए सब, जब परीक्षा होगा तभी आपको जो है जिला कैडर दिया जाएगा। ये बातें क्लियर कर दी गई है साथियों। बशर्ते नियम 4 के तहत सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने पर विशिष्ट शिक्षक विद्यालय अध्यापक नियुक्ति सेवा 27 के तहत नियुक्त अध्यापक वेतन और लाभ पाने के लिए पात्र होंगे। तो ये मजबूत की बात पक्ष है साथियों, इसको आप देख सकते हैं। जो अभी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो बीपीएससी से परीक्षा हुई है उसके वेतन और अन्य लाभ पाने के पात्र आप होंगे सक्षमता परीक्षा के बाद। उसके बाद बशर्ते स्थानीय और विशिष्ट शिक्षक बन जाते हैं, अनुशासनिक कार्रवाई लंबित है, इस नियमावली में बंद हो। जब किसी विशिष्ट शिक्षक का सेवानिवृत्त होता है, त्याग पत्र देता है, बर्खास्त किया जाता है तो परिमाणी रिक्ति स्थायी निकाय नियुक्ति नहीं की जा सकेगी और इसको जो है शेष विद्यालय अध्यापक नियुक्ति नियमावली तो इसके अंतर्गत स्थानित करने हेतु होगा। अनुकंपा का लाभ, वैसे निकाय जो 4 में परीक्षा में शामिल नहीं होते और स्थानीय निकाय के रूप में बने रहेंगे। तो ये सबसे बड़ी जीत है साथियों नियोजित शिक्षकों की, जिनकी सेवा कम ही समय के लिए बची है। मान लीजिए 2 साल 4 साल है बचा हुआ, तो वो अगर परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं तो वो स्थानीय निकाय के नियुक्त रहेंगे और ये स्पष्ट कर दिया। अब उनको हटाया नहीं जाएगा। एक बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है कि हटाया नहीं जाएगा आपको। वैसे स्थानीय नियुक्त शिक्षक जो सक्षमता परीक्षा शामिल नहीं हो या उत्तीर्ण हो स्थानीय निकाय में बने रहेंगे। सक्षमता परीक्षा विभाग द्वारा एक सरकारी एजेंसी के माध्यम से कराई जाएगी। सक्षमता नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से 1 वर्ष की अवधि में आयोजित की जाएगी और प्रत्येक स्थानीय निकाय शिक्षक को सक्षमता परीक्षा 3 अवसर दिया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने के बाद स्वयं उन जिलों को 3 विकल्प देने होंगे जहां विशिष्ट शिक्षक में सेवा देना चाहते हैं। सक्षमता परीक्षा में उनकी मेगा कराने का जिला आवंटन किया। तो यह तो तय हो गया साथियों कि अब ट्रांसफ़र होगा और वो भी ट्रांसफ़र नहीं मानिए, आपका नई पोस्टिंग होगा जिला स्तर से। बशर्ते वैसे शिक्षक शामिल नहीं होना चाहते हैं अथवा तीसरे प्रयास में असफल हो जाते हैं तो मामला विभाग द्वारा अलग से विचार किया जाएगा और सभी स्थानीय निकाय के मामले एक समिति का गठन करेगा जो उचित अनुशंसा कर 2020 हद तक समझा जाए। नियुक्ति के लिए इस नियमावली के तहत सीधी भर्ती, तो इस नियम के अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति के लिए कोई सीधी नियुक्ति नहीं होगी। विशिष्ट शिक्षक को अनुकंपा के आधार पर कोई भी नियुक्ति विभाग आयोजित दक्षता परिणाम पर निर्भर करेगा, परंतु नियोक्ता के आधार पर प्रचलित पात्रता रिक्ति के अनुसार की जाएगी। आरक्षण, ऐसे कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बनने के उपरांत उसी आरक्षण से संबंधित है जिसे स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त किया। तो आपका रोस्टर कैटेगरी नहीं बदलेगा साथियों। अब आते हैं वरीयता। जिला स्तर पर विशिष्ट शिक्षकों की वरीयता सूची संधारण की जाएगी। शिक्षक को प्रत्येक श्रेणी प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक के लिए विषयवार कोटि तैयार की जाएगी और शिक्षकों की वरीयता मानदंडों के अनुसार तय की जाएगी। स्थानीय निकाय प्रशिक्षित वेतन प्राप्त करने की तिथि दोनों के अनुसार पर जन्म की तिथि, डेट ऑफ बर्थ की तिथि, ये सारी बातें हैं। वेतन यहाँ देखते विशिष्ट शिक्षकों का स्थानीय निकाय वेतन प्रदान किए गए पे प्रोटेक्शन लाभ होगा। जो आपका वेतन है आज साथियों वही आपका वेतन रहेगा, उसमें कटौती नहीं की जाएगी और उनका वेतन फिटमेंट प्रैक्टिस के अनुसार दे होगा। अगर 25,750 है तो आपका अगला वेतन दिया जाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात है कि राज्य भत्ते, प्रचल महंगाई भत्ता, किराया, चिकित्सा, शहरी परिवहन भत्ता शामिल है। फिटमेंट मैट्रिक्स अनुलग्न के अनुसार फिटमेंट इस नियमावली के अनुसार शिक्षक को इंगित करता है। प्रोन्नति की बातें की जा रही है लेकिन नहीं दिया जाएगा, ये भी देख। प्रोन्नति के तो पात्र हैं कक्षा 1 के 5 के विशिष्ट शिक्षक 6 से 8 के लिए 8 वर्ष पर जाके ये रिक्तियों के अनुसार होंगे। अगर रिक्ति नहीं है तो नहीं रहेंगे। उसी तरह 6 से 8 के विशिष्ट शिक्षक 8 साल के बाद 6 से 8 के वरीय शिक्षक बनेंगे और इनका जो है अधिकार। इसमें सबसे बड़ी एक बाधा है साथियों, ये यहाँ दे सकते हैं 9.2। तो इसमें सबसे बड़ी बाधा क्या है ये देख सकते हैं। अधिकार के रूप में आप किसी तरह का दावा प्रोन्नति के लिए नहीं कर सकते हैं, रिक्तियों के अधीन होगी और नीतियों को ध्यान रखते। इसके अलावा प्रोन्नति विभाग सभी अपेक्षित योग्यता पात्रता के अधीन होगी। विशिष्ट शिक्षकों का स्थानांतरण जो है राज्य के अंतर्गत होगा। अब यह तय हो गया, पहले साथियों जिला अंतर्गत, अब राज्य के अंतर्गत होगा और 4 के अनुसार शामिल नहीं होने के समय
इनमें 3 जिलों की प्राथमिकता मानी जाएगी जहां वे विशिष्ट सेवा देना चाहते हैं। परीक्षा में मेगा के आधार पर उनका चुना गया जिला होगा अथवा रेंडोमाइजेशन के आधार पर जिला आवंटित होगा, जैसा कि बीपीएससी में किया गया है। विशिष्ट शिक्षकों को सामान्य रूप से जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अधिकार अधिनियम छात्र शिक्षक जनहित में ध्यान रखते हुए जिला के अंतर्गत स्थानांतरित किया जाएगा। इसके बाद विशिष्ट शिक्षकों विभाग द्वारा तय की गई अवधि के अंदर जिला के अंदर या बाहर स्थानांतरित किया जाएगा। ऊपर के बाद से एक होते हुए विशिष्ट शिक्षक को प्रशासनिक अधिकार आधार शिक्षा अधिनियम सार्वजनिक क्षेत्र में जैसा भी मामला हो बाहर किया जा सकता है और विशिष्ट शिक्षक की वरीयता 7 के अनुसार तय की जाएगी। अनुशासनिक कार्रवाई तो पहले से ही निश्चय व्यक्ति तो आपको 2020 के अंतर्गत जो भी गठित अपीलीय प्राधिकार है वो 6 महीने के अंदर निष्पादन करना होगा। कहीं ना कहीं थोड़ा सा लेट लगने की संभावना है। कठिनाई दूर करने की शक्ति स्पष्ट रूप से माध्यम को की जाएगी और ये बिहार राज्यपाल के आदेश से यहाँ देख सकते हैं। ये आपका ऊपर में नहीं था, यहाँ 24/7 26/12 अधिसूचना और यहाँ सभी को दिया गया है। कोषा पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी, महालेखा, प्रतिलिपि, मुख्य सचिव, अपर सचिव, प्रधान सचिव, महालेखा, पटना प्रमंडलीय पंचायती राज सभी को दिया गया है। और इसके अंतर्गत देख सकते हैं ये अपर मुख्य सचिव का साइन है जो अभी काफ़ी सुर्खियों में है, के पाठक महोदय जी। उसके आगे यहाँ देख सकते हैं ये अनुलग्नक फिटमेंट फैक्टर है। साथियों, अगर किसी अभी बीपीएससी में नए को 25,000 दिया जा रहा है 1 to 5, 6 to 8 में 28, उसके बाद 6 to 8 में 30 और ये 9 से 10 में 31, 32, इसी तरह 34। अब जाके जो है साथियों आपका जो है जैसे ही परीक्षा पास करेंगे आप अगर इसमें हैं परीक्षा पास करेंगे आप अगर इसमें हैं तो आपको जो है इसका अगला दिया जाएगा पास करने पर वेतन संरक्षण का लाभ। अगर इससे कम है 10 रुपया तो यही मिलेगा, अगर ज़्यादा है तो थोड़ा सा इसमें आ जाएंगे। इसी तरह ये आएगा। अगर इंडेक्स की बात करें, अगर इंडेक्स की अगर मांग दे देते हैं साथियों, जैसे कि इन्हीं का ये 8वां इंडेक्स है 10वां, अगर 10वां दे दिया जाता है उसके अनुसार पूछने के अनुसार तो काफ़ी लाभ होगा। लेकिन यहाँ इंडेक्स की बात तो नहीं है, पे प्रोटेक्शन की बात कही गई है। तो पे प्रोटेक्शन वही होता है कि अगर आपका 25,450 है तो आपको अगला वेतन जो होगा 26,210 वही दे होगा। ऐसा नहीं है कि आपको उस इंडेक्स में ले जाएगा। तो जैसा मैं समझता हूँ यही है। बाद में कि आप लोग जो भी कमेंट होगा ज़रूर बताइएगा और जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जो भी न्यूज़ नोटिफिकेशन मिलेगी बीपीएससी की सारी जानकारी इसी से दी गई थी और काफ़ी लंबे समय के बाद राजकर्मी पर यह वीडियो आज बनाया गया है। तो आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जितने भी निकाय के शिक्षक हैं इन सभी टीचर्स को पहले सरकारी शिक्षक के रूप में अपने ही वेतनमान जो आज के दिन में उनका वेतनमान है उसमें लिया जाएगा। उसके पश्चात उनको परीक्षाएं लिखनी पड़ेगी, परीक्षा लिखनी पड़ेगी जो विभाग तय करेगी कि कहाँ कौन कंडक्ट करेगा। कोई सरकारी संस्था ही उसकी परीक्षा लेगी। परीक्षा लेने के बाद सभी शिक्षक जो है वह जो वेतनमान है जो सरकार द्वारा जो अन्य वेतनमान जो अभी बीपीएससी वाले जो वेतनमान है वो दिया जाएगा। उनको 3 अटेम्प्ट दिए जाएंगे, 3 बार ये परीक्षा होगी और अगर 3 बार ये परीक्षा नहीं होगी तो जो बच जाएंगे, जो फेल हो जाएंगे या जिन्होंने परीक्षा जानबूझ के नहीं दिया है उसके बारे में सरकार अलग से निर्णय लेगी।